बड़ी मार्मिक लाइन लिखलन का कहने लगी संता सीता के ढिग जा अरे भौजी सपनवा ही आ बीच करके वैसी सकल राजा रावण की भाभी अरे देखी हो लंका नगरिया में रह के कहती सिया माँ दुलारी ननद से अरे देखी सकल ना कभी नैन भर के कहता है भंवरा कलम थामे कर में कहे कि देखी बस अंगूठा पैर के कहने लगी संता सीता के ढिग जा अरे भौजी सपनमा हिया बीच करके कैसी सकल राजा रावण की भाभी देखी हो लंका नगरिया में रहकर कहती सिया माँ दुलारी ननद से देखी सकल ना कभी नैन भरकर कहता है भंवरा कलम थामे कर में माँ कहे कि देखी बस अंगूठा पैर बिरहा के मुख्य चीज होला बऊजी कहानी और जब कहानी समझ में आई जाए तो समझ ल बिरहा गाँव हमार लोग के सफल अच्छा कहानी न समझ में पता लग सवेरे उठिए कहिया कि का आईस का गाइस अब का गाय के चली गए कुछ समझ में नहीं आवा बिरहा में एक लाइन बड़ी मार्मिक लाइन हमारे कवि जी गजल डालते हैं कैसे ये गजल का नमूना बा तो पलट कर अरे पलट कर पलट कर पलट कर अरे पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं पलट कर देख ले जालिम तमन्ना पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं तो पलट कर देख ले जालिम अरे तमन्ना हम भी रखते हैं तमन्ना हम भी रखते हैं अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम भी रखते हैं अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम रखते हैं अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी जवानी लेकिन हमारे कवि जी लिखे कैसे ई गीत के लिखलन जवन लड़कियां अपने ऊपर बड़ा गुमान करे कैसे कि मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती है मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती है मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर मिटा दो उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती है तो मिटा दो उन हसीनों को अरे जो खुद पर नाज करती हैं जो खुद पर नाज करती हैं अरे गिरा कर जुल्फ गालों पर हमें बदनाम करती है गिरा कर जुल्फ गालों पर हमें बदनाम करती है गिरा कर हुस्न गालों पर हमें बदनाम करती है हमें बदनाम करती है हमें बदनाम करती है गिरा कर जुल्फ गालों पर हमें बदनाम करती है गिरा कर जुल्फ गालों पर हमें बदनाम
हमारे कवि जी आज सम्मानित आप हरिश्चंद्र हलचल कवि जी ई गीतिया में बड़ी मार्मिक लाइन लिखत है का। और दारू के ठेकेदार साहब बड़े भैया आप हमारे हृदय के गार्जियन राजू यादव भैया जी की तरफ से सुंदर 100 रुपए का मान आशीर्वाद तहे दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद की चल रही आवा। कैसे अरे कहे संताय सीता जी कहे संताय सीता जी तुम्हारे पास आऊंगी कहे संताय सीता जी तुम्हारे पास आऊंगी कहे संताय सीता जी तुम्हारे तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारे पास आऊंगी सुनो भा भी मैं तुमको सच सच सारी बात बताती हूँ सुनो भा भी तुम्हें सच सच मैं सारी बात बताती हूँ सुनो भा भी तुम्हें सारी मैं सच सच बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे पास आती हूँ सुनो भाभी मैं तुमको सारी सच सच बात बताती हूँ। कहानी के हमारे यहीं से शुरुआत बात प्रभु श्री राम जी के एगो बहन रहे जो न बहन के नाम बस शांता। प्रभु श्री राम जी लंका से लड़ाई लड़ करके अपनी सती सीता जी को जब वापस लेकर आए जब वापस अयोध्या में लेकर आए अवध नगरी में जब सीता माँ आई तो प्रभु श्री राम जी के बहन जो शांता थी वो अपने भाभी के पास जाकर के वो बात करी। फिर हमें एक लाइन तरह झक कैसे यह गीत की लाइन बा कि बेधे बान बैरी अरे बैरी रे बैरी अरे बेधे बान बयार बनी जाला अरे काबो काबो का जरा कटार बनी जाला काबो काबो का जरा कटार बनी जाला काबो काबो का जरा कटार बनी जाला कटार बनी जाला सीता के पास शांता जाकर के गो बात करिए क्या अरे शांता कहेली अब शांता कहेली अरे तिखार मोरी भौजी शांता कहेली अरे तिखार मोरी भौजी अरे देती माँ सकालिया उतार मोरी भौजी देती माँ सकालिया उतार मोरी भौजी देती माँ सकालिया उतार मोरी भौजी उतार मोरी भौजी देती माँ सकालिया उतार मोरी भौजी देती माँ सकालिया उतार मोरी भौजी अरे कागज कलम दिहली आगवा बढ़ाई कागज कलम दिहली आगवा बढ़ाई कागज कलम दिहली आगवा
राम जी की बहन माता सीता हाथ जोड़कर कहने लगी कि नहीं, मेरे को नहीं आएगा। हम उस रावण के साथ में जरूर थे, उस दुशासन के साथ में जरूर थे, लेकिन आज तक हमने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन शांता जब जिद करने लगी, माता सीता अपने ननद के जिद के आगे कागज और कलम को लेती हैं और लेते लेते माता सीता जी ने ये बात जरूर कहा कि मैं उसके शक्ल को तो नहीं देखी, लेकिन उसके पैर का अंगूठा तो जरूर देखी। माता सीता जी ने कापी और कलम उठाया और वो दशानन रावण, लंका का राजा रावण, माता सीता जी ने उसके पैर को देखा था। पैर के अंगूठे के अनुसार माता सीता जी ने सगरो शरीर बना दिया। जब सगरो शरीर बना दिया, वो शांता उस समय लेकर गई वो जो पन्ने में रावण का शकल बना था, चित्र बना था, शांता लेकर गई अपने भाई के पास। जब अपने भाई के पास लेकर गई तब फिर हाय मैं तेरी के भाव से कहे, अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया, अरे जहरीली रे राम रे, अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया, ये पंचो जहरीली नागन बन के डस लिया, तब इसकी बनी कटारी मारी गोली खन के, इसकी बनी कटारी मारी गोली खन के जहरीली नागन बन के डस लिया। प्रभु श्री राम जी के पास जब वो शांता गई चित्र लेकर, तो प्रभु श्री राम जी पूछत हवे, कैसे पूछत हवे? चित्र को देखते हैं, प्रभु श्री राम जी आंख में आंसू ले लेते हैं और आंख में आंसू लेकर क्रोध में आकर कहते हैं कि ये बहन कहे लगे भगवान ये संता, किसने रूप बनाया है, नहीं खाया दिल अंदर, पैरी को दिखलाया है, गोरी संता कहा कि भैया भौजी इसे बनाया है, घर से लखन लाल बुलवाए, घर से लखन लाल बुलवाए, चट से बयान सुनाया है, घर से लखन लाल बुलवाए, बहुत अच्छे। शांता कागज अपने भाई को दिखाती है, यानी कि प्रभु श्री राम जी जब देखते हैं, देखकर पूछने लगी, क्या शांता ये मेरा दुश्मन की शकल, ये दशानन रावण की शकल रे किसने बनाया? जब शांता सुनी और थर थर शांता कांपत अकाप के कहती है, भैया इस शकल के सिर्फ और सिर्फ भौजी बने। प्रभु श्री राम जी अब इतनी बात सुने क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में आकर के अपने छोटे अनुज लखन लाल को बुलवाते हैं, बुलवा कर सारी बात बताते हैं, बोलते हैं भैया ये सती औरत जिसको हम और आप अपने सती बनाकर अपने कमरे में रखे, अपने दरवाजे पर रखे हैं, आज ये कुलच्छन नारी हमारे सफेद कुर्ते पर, यानी कि जैसे सफेद कुर्ता पर तनिको दाग लग जाए, हमारे कुल में दाग लगा दिया इसने। ठीक मैं इसको अपने आंखों से देखना नहीं चाहता।
प्रभु श्री राम जी क्रोध में आ गए और अपने भाई लखनलाल जी को सारी बात बताई। लखनलाल जी दोरैया में फंस गए। ए भैया, लखनलाल जी भी रोने लगे, बोलने लगे कि ऐसा क्या हो गया भैया, आखिर आप इतना क्रोध में क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी किसी का सुन नहीं रहे, कह रहे कि जब ये देखी नहीं तो उसका शकल बनाई है कैसे? प्रभु श्री राम जी जब इतनी बात बताए तब आदेश दे दिए लखनलाल जी को बिरहा में एक लाइन तरजवा। कोनो दुल्हन अपने पिए से कहा कहे कि ए राजा, जब तू परदेश जाबा तो हम तुम्हारी इंतजार में रहा कि देखी थी तू हमके का लियावत है। गीत के लाइन में गुरुदेव कैसे कि जई बाबी दे सवा राजा, अरे जई बाबी दे सवा राजा कहिया ले जई बाहो कजरा नयन में रही, अरे कजरा नयन में रही हमनी के काऊ लेके जई बाहो कजरा नयन में रही, हमनी के काऊ लेके जई बाहो कजरा नयन में रही, हमनी के काऊ लेके जई बाहो कजरा नयन में। बहुत सुंदर। बोले लखनलाल भैया, अरे माना मोर कहनवा हो बनवा जिगर में लगा, अरे बनवा जिगर में लगा कहे आज देखे आपन दुश्मनवा हो बनवा जिगर में लगा, आज देखे आपन दुश्मनवा हो बनवा जिगर में लगा, आज देखे आपन दुश्मन को देख लिया, ऐसा तीर लगा। आज मैंने जिसको सती माना, आज वो हमारे साथ इतना बड़ा घात। प्रभु श्री राम जी लखनलाल जी को आदेश दे रहे हैं कैसे? ये ही चान छोड़ा जाके सीतो जी के पानवा, जल्दी लावा हमारे समनवा हो बनवा जिगर में लगा, जल्दी लावा हमारे समनवा हो जिगर में लगा हो बनवा जिगर में लगा, जल्दी लावा हमारे समनवा हो बनवा जिगर में लगा, जल्दी लावा हमारे लखनलाल जी कह रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कुलच्छे नारी को दुश्मन को मेरी आंखों से दूर कर दो। लखनलाल जी बड़े अफसोस में पड़ गए, सोचने लगे कि आखिर भाभी ऐसा कौन काम कहे बदे कह दिया
कि आखिर हम ना तो भैया की तरफ ना तो भाभी की तरफ। आज लखनलाल जी विचार कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी आदेश दे दिए कि जाओ मेरे दुश्मन को इतनी दूर वन में छोड़कर चले आओ, और छोड़ना तो बात छोड़ो, मेरे सामने आते वक्त इसका हाथ जरूर काट कर लेकर आ रहा। जब तक इसका हाथ नहीं देखेंगे तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। बारे प्रभु श्री राम जी आदेश दे दिए। लखनलाल जी कह रहे कि भैया भैया आखिर जो ने हाथवा से अम्माई के पूजा करत रहनी, जो ने हाथवा से भौजी के चरण पे फूल चढ़ावत थी, आज ये हाथ कैसे काटी भैया। लखनलाल जी बड़े अफसोस में पड़ गए। यही सोचकर लखनलाल जी अपने भैया के आदेशानुसार भाभी के बात ना माना तो भाभी के बतिया नसाई जाता हो पंचो। अब भैया के बतिया ना मानत है तो भैया आखिर लखनलाल जी जाए तो जाए किधर। अफसोस में पड़ गए और सोचने लगे कि चलिए ठीक है, प्रभु का नाम लेकर के लखनलाल जी तैयारी बनाते हैं और तैयारी बनाकर निकल दिए। कैसे? बिरहा में एक लाइन दर्ज है, कोनो देवर अपने भौजाई से कहा हाँ हो मनसला देवर कहा था कि ये भौजी ऊपर के तोर के लारी कावन के अरे ऊपर के तोर के लारी कावन के दाई दा बीचवा के लाहुरा देवरावा तारे के बौरा लिए हैं और आंख में आंसू लेकर चेहरे पे मुस्कान लेकर कह रहे हैं कि भाभी भाभी आप तैयार हो जाइए, आज मैं तुमको ले चलूंगा बहुत दूर घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए चलूंगा। सीता माँ कह रही कि देवर जी आखिर इतना दिन तो कभी नहीं कर, आज तोरे चेहरा पे तना इस्माइल, तोरे आंख में आंसू, हमें क्या कुछ समझ में नहीं आवता। लखनलाल जी आदेश दे दिए कि भाभी आप तैयार हो जाइए और मैं तुमको घुमाने के लिए सैर कराने के लिए वन में लेकर चलूंगा। ए भैया सीता जी के कोनो राज नहीं पता बा, कोनो राज नहीं पता है। सीता जी धीरे धीरे अपना शौक श्रृंगार करत, शौक श्रृंगार करके चले के बदे तैयारी करत हैं। कैसे? सिया मैया तनावा में साजैया भरानावा, सिया मैया तनावा में साजैया भरानावा, अरे सिया मैया तनावा में साजैया भरानावा, हाथावा में पहिरी कंगनावा करानावा न जाने रे हरी, हाथावा में पहिरी कंगनावा करानावा न जाने रे हरी, हाथावा में से दूरा भरई हो सियरनिया, मंगिया में से दूरा भरई हो सियरनिया, मंगिया में से दूरा भरई हो सियरनिया, टिकावा लगावे माथे नाक में झुलनिया, टिकावा लगावे माथे नाक में झुलनिया, टिकावा लगावे माथे नाक में झुलनिया, अरे एरिया में भरल
रनवा न जाने रे ध्यान देंगे साथियों। माता सीता जी सुलहो श्रृंगार करके तैयार हो गई और तैयार हो गई, घूमने के लिए तैयार हो गई। माता सीता जी जब तैयार हुई तो लखन लाल जी रथ को लेकर आए और माता सीता जी को रथ में बैठा लिए। रथ में बैठा करके धीरे से उड़ान भरा था। जब उड़ान भरा था तब अरे रथ की बागडोर को थामे लखन लाल अधीर। अरे कैसे कटबई हाथ मात के अब सोच रहे रणधीर हो। अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया, ये पंचो जहरीली नागन बन के डस लिया। तो जाके सीता माता बैठी बान ठन के जहरीली नागन। सीता जी अपने छोटे देवर यानी लखनलाल जी के मुहवा ताकत थे। जब मुहवा ताकत थे तो देखत है लखनलाल जी की आंख में आंसू। लखनलाल जी की आंख में आंसू माता सीता देखती है तो कह रही है कि आखिर क्या बात है भैया, भैया आखिर क्या बात है, तुम्हारी आंख में आंसू कैसे? जब इतनी बतिया करे लखनलाल जी करे कि माँ मेरे आंख में आंसू का कारण ये तेजी से जो हवा चल रहे है माँ, यही है। आए माँ देवर लखनलाल जी के मुहवा से आवाज नहीं निकला था, रो रो की ये बतिया कहलन। तब फिर हमें एक लाई तरह जवाबू कैसे? स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी गाया करते थे अपने अंदाज में। ऐसे गर्मी के महीना बा दुल्हन परेशान, गर्मी से दुल्हन परेशान बा। कोनो नवा नवा लड़का के बियाह वो लड़को बड़ा परेशान रहे। अच्छा हाँ भाई रात भर जगह रहे तो शादी बियाह जब देखा आदमी के एक ही दिन जगह पड़ता जोन दिन बियाह रहा था बेचारे के पूरा रात बैठे के पड़ा था जयमाला। कैसे रतिया होला गरमिया ओ श्याम भैया तोहरे चेहरा पे आज स्माइल नहीं बा। चला मित्र तुझी बाद में मिले। इस श्याम भैया हमारे पैसे दे रहे न बुलाइए। श्याम म्यूजिक क्लब श्याम भैया के तरफ से ये सुंदर 500 रुपया का महान आशीर्वाद। ई जान ले लोग बहुत कम लोगन के पैसा देते आज एक दे देते न जान ले सौभाग्य की बात बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के चैनल का नाम बा श्याम म्यूजिक क्लब। आप लोग जितना लोग बैठे आ भैया अगर ना सब्सक्राइब करे हो या तो कई लिया सुबेरे हमारा और सुहाना जी का आप लोगन के सुने के मिली। गीत का लाइन बा कैसे? रतिया होला गरमिया रतिया होला गरमिया ना डोले
बेचारा गर्मी के मारी। हाँ ठीक बा आवा तुम्हारे गर्मी के मारे रजऊ सूती गए दुआरे रजऊ तो हम के सासू नदिया मारेली मेहनवाना हम के सासू नदिया मारेली बैठाए हैं रथ पे और जो रथ पे बैठे हैं माता सीता जी पूछ रही हैं कि आखिर देवर जी तुम्हारे आंख में आंसू कैसन कैसे तबन की ओर चले हैं बरसे नीर नयनवाना बरसे नीर नयनवाना लाखन गुनी है हार घरिया तो उठी है माई पर कटरिया उठी है माई पर तो लाखन गुनी है हार घरिया उठी है माई पर कटरिया तो ये कोरी माता हुए ये कोरी सीता जी लखनलाल से पूछ रहे हैं कि देवर जी आखिर क्या बात है तुम्हारे आंख में आंसू कैसा लेकिन लखनलाल जी यह बतिया बार बार सोचत हुए कि आखिर हम जौने भाभी के कबो भाभी ना के माई कहत रहे आज वो मतारी के चरण पे हम सब दिन पूजा करें वो मातारी के साथ 14 वर्ष हम वनवास में बिताए वो भी खाना ना खा के पानी पी पी कर हम बिताए आज वो मातारी के हाथ अपने हाथ से कैसे काटे जब इतनी बतिया लखनलाल जी सोचत है अखिया से आंसुआ ना रुका था ए भैया माता सीता जी जब जिद करने लगी तब प्रभु श्री राम जी के छोटे अनुज लखन जी अपने मुंह से यह एगो बतिया कहा थे हमें का फिर हम एक लाइन तरजबा गीत के हमारे गांव के मातारी बहन जो बड़ा नवरात्र के महीने में मझाई के गावत कैसे यह गीत के लाइन बा कि निमिया के डारी मैया अरे डावेली झूलनवा हो की झूली हो झूली ना अरे मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना लेकिन आज लखनलाल जी परेशान हैं लखनलाल जी कह रहे हैं कि माँ आज लखनलाल जी कह रहे हैं कि माँ मेरे आंखों का आंसू कारण जानना चाहती हैं आप माता सीता कह रहे हैं कि हाँ आखिर ये बताइए तुम्हारे आंख में आंसू क्यों जब आप हमको वन में घुमाने के लिए ले चल रहे तो खुशी का माहौल होना चाहिए लेकिन तुम्हारे आंख में आंसू कैसा धप लखनलाल जी अपने माता सीता जी कह रहे हैं क्या
बतिया कहते का कि बोले लखन लाल बाहे अरे बेग से पवनवा अरे माया नवा हमारी अरे माया नवा हमारी ता यही से बरसई नीर नया नवा अरे माया नवा हमारी यही से बरसे नीर नया नवा क्या बात है यही से बरसई नीर नया नवा अरे माया नवा कह रहे हैं कि माँ ये हवा तेजी से चल रहा है इसके कारण मेरे आंख में आंसू है माँ लेकिन ए भैया जो ने आदमी के संगे सब दिन छोटा ही से आदमी रहा था वो मतारी भला उ लइका के दर्द ना समझी उ लइका के बात ना समझी माता सीता जी करने लगे कि ये कारण ये नहीं है सच सच बता दो आखिर इसका कारण क्या है तब आंसू नाही बंद भइले पूछे महारानिया आज लखनलाल जी की असुआ तब वो नहीं रुका था लखनलाल जी रो रो कर कह रहे कि माँ जीवन सारा यार पड़ कैली जे करे चरनावा जीवन सारा यार पड़ कैली जे करे जीवन सारा यार पड़ कैली जे करे कैसे आज हाथ कटबई सुनीला मोरे मैया नवा कैसे सुनीला मोरे मैया सारा फिर कारणवा बताए सुनीला सुजनवा अरे माया नवा हमारी अरे माया नवा हमारी यही से बरसई नीर नया नवा अरे माया नवा हमारी लखनलाल जी सारा कारण बता दिए बोल दिए कि माँ आज भैया के आदेश अनुसार भैया ने बोला कि जिस हाथ से ये सीता उस दुश्मन उस रावण का शकल बनाई है उस हाथ को काट कर मेरे सामने लेकर तुमको आना है माँ आज भैया के अनुसार हम तो तुमको लेकर चल रहे हैं माँ कितने बतिया करत करते भैया वो बनवा में पहुंच गए जो ने बनवा में माता सीता के लखनलाल जी के छोड़े के बाद कहानी एकदम करीब बा हमार लखनलाल जी पहुंच गए वन में और जब वन में पहुंचले माता सीता जी जब सारी बात सुन ली आखिर इसी कारण आज मेरे पति प्रभु श्री राम जी हमको वन में भेज दिए माता सीता जी को ठेस लग गया माता सीता जी कहने लगी कि नहीं स्वामी हम गलत नहीं है स्वामी लेकिन ये भैया प्रभु श्री राम जी के दिल एक जगह नहीं बा बड़ा जलाता दिलवा प्रभु श्री राम जी कले की तसल्ली तो हमरे तब होई जब ले जोने हाथ से चित्र बनाया वो हाथ के चित्र वो हाथ के काट के हमारे सामने न ले माता सीता जी वन में पहुंच गई अब वन में पहुंच के देवर जी को अपने बोलती हैं कि देवर जी आप हमारी बातों को सुनिए
आप भैया के मान को रखिए, हमारे बात को टेंशन मत करिए, हम रहे या ना रहे लेकिन अपने भैया का सम्मान कभी जाने मत देना। अगर तुम्हारे भैया का आदेश है, आज इतना साल बीत गया, सब दिन आप बात मानने हुए चले आए, आज भी तुमको उनकी बात मानना। बाप रे बाप, माता सीता जी वन में पहुंच के बात का तिनका आल्हा के भाव लगा था। अरे हथवा बढ़ाई दिहली सीता महारनिया रे बाबू, भैया के आदेशवा देवर देते ना पूरा, देते ना पूरा, हाजिर बाटे हाथ दूनौ तोहरे सबनवा ये बाबू, काटी जल्दी देते आए अपने वीरना के देखाए, कहीं लखन लाल माई उठे ना कटरिया ये बाबू, कहीं दूनो ओरी जाला हमारी, अरे बतिया रे नसाए। प्रभु श्री राम जी के आदेशानुसार आज आदेश अनुसार लखन लाल जी वन में लेकर पहुंच गए साथियों। और जब माता सीता जी ने सारी बात सुना, माता सीता जी ने उस वन में जाकर के और खड़ी होकर दोनों हाथ अपने देवर के आगे कर दी और देवर के आगे हाथ बढ़ा दी, बोले कि भैया हमारे दोनों हाथ काट ला और काट के ले जाके अपने भैया के दिखाई दे, तोरे भैया के तस्वीर विश्वास हो ही जावे। अरे बहू जी सीता जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि माँ मेरे हाथ से कटारी नहीं उठ रहा है माँ, लेकिन माता सीता जी रो रही हैं, रो कर कह रही हैं कि देवर आज तुम्हारे भैया की बात है, तुम अपने भैया की बात नहीं मानोगे, तुम अपने भैया की बात मानो और हाथ काट कर ले जाकर उनको दिखा दो, विश्वास दिला दो। अरे भैया लखन लाल जी बड़े सोच में पड़ गए और सोचते हैं कि बारे विधाता बारे विधाना, आज आपने हमको ये नहीं दिखाया, ना तो घर के ना तो घाट के, अगर भैया के कहा माना था तो भाभी की तरफ से बड़ा दिक्कत, अगर भाभी के कहा नहीं माना था तो भैया को बड़ा दिक्कत। लखन लाल जी इतना विचार करते हैं और करके वन में लकड़ी का इंतजाम करते हैं, लकड़ी का इंतजाम करके कहते हैं कि ना तो मैं भैया का बात रखूंगा ना तो भाभी का बात रखूंगा, दोनों की बात तब रह जाएगी जब मैं इस चिता में आग लगाकर स्वयं जल जाऊंगा। आज लखन लाल जी चिता बना दिए और चिता बना करके उस पे बैठ गए। जब चिता पे बैठ गए, ए बाबू विष्णु के आसन हिल गया, विष्णु के आसन हिल गया और लखन लाल जी चिता में बैठे हैं, विष्णु के आसनमा हिलाता और विष्णु जी अब सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्या दिन आ गया, आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई जिससे आज लखन लाल जी को स्वयं इस चिता में जलना पड़ रहा है। बाप रे बाप, वहां से ब्रह्मा जी जब आदेश पाए, देखते हैं कि आज लखन लाल जी चिता पर बैठे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु के रूप रखकर आए और विष्णु के रूप रखकर आए और आकर के पूछते हैं
क्या पूछते हैं? अरे काहे चितवा पे बैठल बाटा अब जाई बिरना, काहे चितवा पे बैठल बाटा अरे अब जाई बिरना, काहे देता बाटा जनवा गवाई बिरना। अरे पूछे विश्वकर्मा सुना ए हो बालक करिया, अरे एक ओरी भैया मोरे तुझे महतरिया, अरे अपन रहली हम फर्ज अब अरे निभाई बिरना, अपन रहली हम फर्ज अब अरे निभाई बिरना, त काहे देत बाटा जनवा गवाई बिरना। ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी का रूप रख कर आए और पूछ रहे हैं कि बेटा आखिर तुमको क्या दिक्कत है जो तुम अपनी जान अपना शरीर इस सीता पर बैठकर स्वयं जला दे रहे हो। लखन लाल जी सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि बाबा ऐसन बात बा कि भैया ई भाभी जोन बा अपने हाथ से रावण के शक्ल बना दिए बा और भैया के विश्वास नहीं होता। भैया बोले हैं कि जिस हाथ से ये सीता उस रावण का शक्ल बनाई है और उस हाथ को काट कर मेरे सामने लाया जाए। विश्वकर्मा जी जब इतनी बात सुनते हैं कहते हैं, हंसने लगे और हंसकर कहने लगे कि बेटा इतनी छोटी सी बात को लेकर तू अपनी जान गंवा रहा है। रे पगला तू इतनी छोटी सी बात को लेकर अपनी जान गंवा रहा है। उसी समय साथियों विश्वकर्मा जी झट से माया रूपी हाथ बनाते हैं और हाथ के बनावत हुए जो उन्हें हाथ से माया रूपी हाथ बनाते हैं, उस खून वो हाथ से खून गिराता और बोलते हैं कि बेटा लखन ले जाके अपने भैया को दिखा दो और उनके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी और उनके आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी कि आज मेरी सीता का हाथ कट गया, जिस हाथ से उसने रूप बनाया उस हाथ को काट दिया गया। प्रभु श्री राम जी आज आसन लगाकर बैठे हैं, लखन लाल जी उस माया रूपी हाथ को लेकर जाते हैं और लखन लाल जी जब लेकर गए प्रभु श्री राम जी पहुंचते मान तुरंत पूछ लिए कि लखन तुमने उस हाथ को लाया जिस हाथ ने मेरे दुश्मन का रूप बनाया था। लखन लाल जी जाते हैं चढ़ से माया रूपी हाथ दे देते हैं। सीता माँ उस वन में बैठी है और लखन लाल जी इधर जाके माया रूपी हाथवा के प्रभु श्री राम जी का हाथ में दे दिए, कह रहे कि भैया लीजिए सीता माता जी का हाथ है जो ने हाथ के बल तुरंत काट के लवत ही वो हाथ से प्रभु श्री राम जी को तसल्ली मिल गया और लखन लाल जी वहीं पर गए। माता सीता जी आज उस वन में वाल्मीकि ऋषि मुनि के साथ में रहने लगी। आज माता सीता जी की जिंदगी वन में बीतता। लास्ट छाप में कहे कैसे कहानी यहीं से समाप्त हुआ। वाल्मीकि कहे कि सीता महाबली गुरु बुधराम गुरु बाबा दीन के माया कथन किए कभी हरिश्चंद्र जी भाई हमारी टीम ने सजाया हो। अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया, ए बाबू जहरीली नागन बन के डस लिया। तो प्रियंका हरिश्चंद्र के साज खुशी से खन के जहरीली नागन बन के डस लिया। प्रियंका हरिश्चंद्र के साज खुशी से खन के जहरीली नागन बन के बन के डस लिया, बन के डस लिया। प्रियंका हरिश्चंद्र के साज खुशी से
सुरेश बिंद उनकी धर्म पत्नी की भैया है ना, भैया का नाम होगा। अच्छा तब ठीक वहां आए। सुंदर 51 रुपए महाना से बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद विचारे हम बनी लोई का या रहू सयान जी हमारा के होके दी अब ही जवान जी। हम बनी लोई का या रहू सयान जी हमारा के होके दी अब ही जवान। हम बनी लोई का या रहू सयान जी हमारा के होके दी अब ही जवान। धरी कवारी बरियारी नठी चला गेला धरी कवारी बरियारी नठी चला गेला ऐसे जारिया उमरिया बनी को लागेला। अतजारिया उमरिया बनी लगला अतजारिया उमरिया बनी लगला तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे तोरा बिना दुनिया बिना लागे गोरी रे जियते शरीरी या बेजान लागे गोरी रे। जियते शरीरी या बेजान लागे गोरी रे। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। तोरा बिना दुनिया बिना लागे गोरी रे तोरा बिना दुनिया बिना लागे गोरी रे अब जा 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 जान भुला जइहा। अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 भुला जइहा दिल ना लगइहा। दिल ना लगइहा फेरू जानी अइहा। अब जा 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 जान भुला जइहा। अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 जान भुला जइहा। अब जा 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 भुला जइहा यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा। यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा बिन तेरे हम कैसे जिए। बिन तेरे हम कैसे जिए। जीना है मुश्किल हमारा। यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा। यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा यारा ओ यारा तेरी वफाओं ने मारा अब जा 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 जान भुला जइहा। अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 जान भुला जइहा। अब जा 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 भुला जइहा अब जा 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 जान भुला जइहा। बहुत बहुत धन्यवाद।